अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा देखिए, आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है कहते हैं डिस्कस करेंगे कि फायरबेस के ऊपर इमेज को किस तरीके से अपलोड किया जाता है। तो उसके लिए मैंने जो है अपने प्रोजेक्ट को रन किया हुआ है और मैं पहले दिखा देता हूँ कि हम लोग क्या किस तरह का सिनेरियो आज की क्लास में बनाएंगे। तो देखें, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखिए, हमारे पास ये दो ऑप्शन आ रहा है ना। एक ऑप्शन है हमारे पास सिलेक्ट एन इमेज। तो सिलेक्ट एन इमेज से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है क्या आ रही हैं, इमेजेस आ रही हैं। तो मैं जो है कहते हैं एक इसमें से ले लेता हूँ। जैसे लेट्स सी, मैंने यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, एक इमेज सेलेक्ट कर ली। अब जैसे मैं एक इमेज सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक इमेज आ जाएगी। और मैं इसको जो है कहते हैं अपलोड करवा दूंगा किसके ऊपर, फायरबेस के ऊपर। ठीक है। जैसे ही मैं अपलोड करवाऊँगा तो ये जो है कहाँ पे अपलोड हो जाएगी, फायरबेस के अंदर जाके अपलोड हो जाएगी। इसी तरीके से अभी मैंने एक इमेज करवाई है, ठीक है। तो देखें, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये इमेज आई कहाँ पे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा फायरबेस के अंदर और इस अपने एम्यूलेटर को साइड पे करूँगा। और मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक काम ये करना है कि इधर जो है कहते हैं फायरबेस हम लोग कहते हैं ऑथ पढ़ चुके हैं, रियल टाइम डेटाबेस पढ़ चुके हैं, फायर स्टोर पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या पढ़ना था, फायरबेस स्टोरेज। तो जो इमेजेस वगैरह होती हैं वो चूँकि कहते हैं हमारे पास स्टोरेज का पार्ट होते हैं। तो वो कहाँ पे सेव हो रही होती हैं, फायरबेस स्टोरेज के अंदर सेव हो रही होती हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है कहते हैं फायरबेस स्टोरेज के अंदर उनको क्या करवा रहे होते हैं, सेव करवा रहे होते हैं। तो आप देखिए, मैं अपने डेटाबेस में आता हूँ और डेटाबेस में आने के बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देखें एक पार्ट आपको नया नज़र आ रहा है जो कि इनेबल हुआ हुआ है हमारे पास। वो क्या है, स्टोरेज का। ठीक है। तो मैं स्टोरेज के ऊपर जाऊँगा और स्टोरेज के ऊपर जाने के बाद मैं जो है सबसे पहले क्या काम करूँगा, मैं एक काम ये करूँगा कि इधर जो है देखूँगा कि मेरी जो है स्टोरेज कहाँ पे आ रही है, कहते हैं आ भी रही है या नहीं। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो आप देखिए मेरे पास जो है कहते हैं इमेजेस, और इमेजेस के अंदर मैंने अभी जो है कहते हैं क्या किया हुआ है, ये इंस्टेंस पास कराया है मैंने। तो अभी तक हमारे पास कहते हैं ये इमेज आई थिंक सो 15 सितंबर 2023 अगर देखा जाए तो ये आज अभी की इमेज जो है ना, ये वाली आई होगी। मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा। तो आप देखिए मेरे पास ये वाली इमेज आ रही है। अब मैं कहते हैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लाइव, कहते हैं हम लोग दूसरी इमेज ले लेंगे। अच्छा, चूंकि हम लोग अपनी एप्लीकेशन को दोबारा रन कर रहे हैं तो हमारा काउंटर जो है कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। ठीक है। तो बिल्डअप करने की वजह से रन से शुरू होगा। जब एक मरतबा डिप्लॉय वर्जन निकाल देंगे तो वो कहते हैं हमें हमेशा कहते हैं हमें नेक्स्ट आईडी देगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूसरी इमेज ले लेता हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक करना है तो मैं सॉरी, मैं जो है इमेज नहीं ले पाया। मैंने यहाँ पे इमेज ली और यहाँ पे अपलोड कर दिया। अब जैसे ही मैं अपलोड करूँगा तो आप देखिएगा मेरे पास यहाँ पे 14 सितंबर है ना, यहाँ पे दूसरी इमेज आ जाएगी। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए, देखिए आप मेरे पास अभी पहले 14 सितंबर लिखा हुआ था और अब देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये इमेज आ गई। अच्छा, अब एक कहते हैं ये देखना है कि हम लोगों ने क्या 1 2 से आगे भी जा रही है हमारी इमेज या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद कहते हैं एक और कहते हैं मिसाल के तौर पे कुछ भी कहते हैं ले लिया। मैंने जो है कहते हैं ये एक और इमेज ले लिया और मैं जो है यहाँ पे कहते हैं इसको जैसे ही अपलोड करता हूँ तो आप एक बार चेक करिए।
अच्छा, आप यहाँ पे जो है ना अपलोडेड करते ही कहते हैं एक टोस्ट मैसेज भी शो करवा सकते हैं। अच्छा देखिए, मैंने 2 मरतबा क्लिक कर दिया तो मेरे पास ये 2 मरतबा जो है कहते हैं क्या हो चुकी है, इमेज हो चुकी है, सेम इमेज जो है अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देख लिया और यही फंक्शनैलिटी हम लोग जो है बनाएंगे। तो इसके जो है कहते हैं 2 पार्ट बनेंगे, ठीक है। और पहला पार्ट होगा इसमें यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट एन इमेज से क्या होगा कि हम लोग गैलरी से जो है इमेज का पाथ उठाएंगे, ठीक है, और अपलोड करेंगे किस पे, फाइबरबेस स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए हमें जो है कहते हैं चूंकि 2 कहते हैं सिनेरियो से टास्क कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को क्या करवाना पड़ेगा, 2 काम करवाने पड़ेंगे, ठीक है। एक एक कहते हैं हमें जो है क्या करना पड़ेगा, एक काम ये करना पड़ेगा, सिलेक्ट एन इमेज के लिए हम लोगों को इमेज पिकर का कहते हैं पैकेज करना पड़ेगा। और दूसरा जो है फाइबरबेस स्टोरेज के लिए हम लोगों को कहते हैं फाइबरबेस स्टोरेज का पैकेज करना पड़ेगा। तो ये दोनों आसान है, दोनों मैं कहते हैं आपको कहते हैं बता दूंगा। आप दोनों जो है कहते हैं फ्लटर की जो पैकेजेस की फ़ाइल है वहाँ से जाके कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कौन से 2 आप लोगों ने करने हैं। एक फाइबरबेस स्टोरेज का करना है और एक इमेज पिकर का करना है, ठीक है। ये देखें 2 कहते सिलेक्ट हुए हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इमेज पिकर के ज़रिए से इमेज को पिक कर रहे होंगे गैलरी से, ठीक है। या अगर आप कहते हैं जो है कैमरे का ऑप्शन रखेंगे तो उस पर जो है कहते हैं आप कैमरे से भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फाइबरबेस स्टोरेज से क्या होगा, आप वहाँ पे स्टोरेज के अंदर स्टोर करवा दोगे, ठीक है। तो ये करने के बाद आप अपने प्रोजेक्ट के वर्जन को एक मरतबा दोबारा डिप्लॉय कर देगा। और बिकॉज क्योंकि जो है कहते हैं अगर आपके सिस्टम में पहले से मौजूद होगी ऐप, तो उसके अंदर जो है ये वाली 2 डिपेंडेंसीज जो है क्या नहीं हुई होंगी, ऐड नहीं हुई होंगी, ठीक है। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि अनइंस्टॉल करके दोबारा इसको आपने क्या करना है, डिप्लॉय करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं इमेज स्क्रीन के ऊपर। और इमेज स्क्रीन के ऊपर हमारे पास चूँकि कहते हैं यहाँ पे जो काम है वो 2 चंक्स में हुआ हुआ है, ठीक है। एक जो है हमारे पास जो है यहाँ पे किसका है, इमेज फ्रॉम गैलरी का, ठीक है। और जो है कहते हैं एक जो है कहते हैं हमारे पास फायरबेस डेटाबेस का। दोनों आसान है, बहुत आसान काम है, ठीक है। बस थोड़ा सा जो है सिनेरियो को समझना होता है। तो आपने जो है क्या करना है, हम लोग चलते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपने प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए हमारे पास जो है कहते हैं सबसे पहले हम लोग एक काम ये करते हैं कि इस इमेज के ये जो कहते हैं पूरी फाइल है इसको जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, हटा देते हैं और अपना नया टास्क शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद देखिए हम लोगों को जो है सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आके फ्लटर और यहाँ पे मैं आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मटेरियल डॉट डार्ट, ठीक है। और मैं इधर आने के बाद क्या करूँगा, एस टी एफ, और एस टी एफ के बाद आके मैं जो है यहाँ पे अपनी इमेज स्क्रीन का नाम लिख दूंगा। तो मेरी इमेज स्क्रीन का नाम है इमेज स्क्रीन और आगे टीवी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरी इमेज स्क्रीन का नाम है। तो जिसकी वजह से जो है कहते हैं मेरे पूरे प्रोजेक्ट का नाम मेरी स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके इसका मैंने नाम रखा और यहाँ पे आके इसको मैं क्या दे दूंगा, स्कैप फोल्ड दे दूंगा, ठीक है। और स्कैप फोल्ड देने के बाद बॉडी, बॉडी के बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या देना होगा, कॉलम देना होगा, ठीक है। तो कॉलम मैंने दिया और कॉलम देने के बाद मैं जो है यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके 2 बटन ले लेता हूँ, ठीक है। इधर आऊँगा मैं और इधर आने के बाद देखें एलिवेटेड बटन आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो पहले ओ सॉरी हम लोग जो है यहाँ पे आके चिल्ड्रन ले रहे होते हैं, चिल्ड्रन में हम लोग यहाँ पे एलिवेटेड बटन, ठीक है। तो एलिवेटेड बटन और मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद ऑन प्रेस एक ऑप्शन होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, चाइल्ड का ऑप्शन होता है। अच्छा अब देखिए पहला ऑप्शन हम लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट एन इमेज, और दूसरा क्या करना है, अपलोड एन इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके पहला बटन क्या कौन सा ले लेता हूँ अपना, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट एन इमेज, ठीक है। अच्छा आप जो है कहते हैं इसको ग्रामेटिकल सिनेरियो से देख लेगा, ठीक है। जो भी आपने करना हो यहाँ पे अगर कोई आइकन लगाना हो तो वो आप आइकन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके मैंने ये काम किया, अब इधर आके मैं दूसरा भी इसी तरीके से ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा ये मेरा एरर क्यों आ रहा है, मैंने एक शायद ब्रैकेट कम किया है, ठीक है। तो वो आप लोगों ने लगा देनी है, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये यहाँ पे कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक पे क्या लिखूँगा, सिलेक्ट एन इमेज और यहाँ पे अपलोड एन इमेज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने अपलोड एन इमेज कर दिया, ठीक है। तो ये होता है मेरे पास सिनेरियो।
अब देखें, अब मैंने जो है यहाँ पे जो है कहते हैं, अगर आप यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे अगर देखें तो यहाँ पे ये एक इमेज का पार्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो इधर भी हम लोग जो है चूंकि कहते हैं यहाँ पे अपनी इमेज शो करवाएंगे, तो इसके लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि जैसे ऑन प्रेस के ऊपर मैं सिलेक्ट एन इमेज करूँ तो मेरे पास इमेज यहाँ पे शो भी हो ना। तो उसके लिए देखें, ज़ाहिर बात है हमारे पास इमेज एकदम तो नहीं आएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जब इमेज ना आए तो हम लोग कहते हैं एक टेक्स्ट दिखाएंगे, ठीक है। और उसके लिए मैं जो है कहते हैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा देता हूँ, और वो कंडीशन क्या होगी कि अगर मेरी इमेज इज इक्वल्स टू नल है, और तो फिर आप क्या दिखाएं, आप तब जो है कहते हैं एक टेक्स्ट दिखा दें। क्या दिखा दें? एक टेक्स्ट दिखा दें, और टेक्स्ट में क्या लिखा हो, नो इमेज सिलेक्टेड, ठीक है। या कहते हैं नो नो इमेज हेयर, ठीक है। या कुछ भी आप कहते हैं मैसेज शो करवा सकते हैं, वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैंने ये काम किया। अब देखें, अब मैं जो है कहते हैं इधर आके क्या करूँगा, इमेज, और इमेज डॉट मैंने क्या किया, फाइल किया, ठीक है। और जैसे ही मैं फाइल करूँगा, और यहाँ पे आके कहते हैं मुझे जो है कहते हैं यहाँ पे इमेज फाइल के बारे में बताना होगा। तो उसके लिए हम लोग जो है कहते हैं सबसे पहले क्या काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आके क्लास लेवल के ऊपर कुछ कहते हैं अपने पैकेजेस में से जो है कहते हैं इमेज पिकर का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और इसी तरीके से हम लोग जो है एक फ़ाइल का कहते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करवा देते हैं। तो फ़ाइल तो बिल्ट इन होती है हमारे पास, कहते हैं ये डार्ट आयो की कहते हैं हमारे पास इंपोर्ट से मिल जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक काम ये करना है कि इधर आके इमेज ले लेना है। यानी जो हमारी इमेज का जो पाथ आ रहा होगा ना, वो जो है कहते हैं, और इमेज जो आ रही होगी वो हमारी इस फाइल के अंदर होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे ये काम ये करना होगा कि हम लोग इधर आके दूसरा कहते हैं दूसरा जो है वेरिएबल ले लेते हैं, और वो दूसरा वेरिएबल होगा हमारे पास फाइनल। और मैं यहाँ पे आऊँगा इमेज, और इमेज उसका नाम रख देता हूँ इमेज पिकर, कि वो इमेज को पिक करेगा, ठीक है। और इमेज पिकर का वो सिर्फ क्या होगा, एक इंस्टेंस होगा, ठीक है। यानी एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इमेज पिकर, और आप ये देखें मेरे पास, अच्छा इमेज पिकर मैंने ये वाला लेना है चूँकि ये क्लास नेम है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद अब देखिए मेरा एरर भी यहाँ से रिजॉल्व हो चुका है। और मैं यहाँ पे आके क्या बोलूँगा कि इमेज मुझे कौन सी दे दो, डॉट एब्सलूट इमेज दे दो, यानी मतलब कि इमेज दे दें। अच्छा देखिए यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक इमेज का पाथ आ रहा होता है, और एक एब्सलूट आ रही होता है। तो हम लोग क्या लेंगे, हम लोग एब्सलूट लेंगे, पाथ तो नहीं लेना होगा हमें, तो ज़ाहिर बात है इमेज शो करानी है। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम किया, और उसके बाद देखें हम लोग जो है नल चेक लगाएंगे, तो हमारे पास ये एरर भी क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा कॉमा नहीं लगा, टर्मिनेटर नहीं लगाऊंगा मैं, बल्कि क्या लगाऊंगा, कॉमा लगाऊंगा, बिकॉज कॉलम में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ये काम किया, और कहते हैं मेरा जो है कहते हैं इसकी रिस्पेक्ट से ये तमाम काम हो चुका होगा। तो मैंने ये काम किया, और अब आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास ये होगा क्या। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद अच्छा मेरी ये डिवाइस मुझे दोबारा रन करनी पड़ेगी, तो मैं जब तक रन कर देता हूँ और आगे अपना टास्क भी जारी रखता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो है कहते हैं होता क्या है, होता ये है कि मैंने जब यहाँ तक का काम कर दिया, तो अब जो है मुझे जो है कहते हैं एक कहते हैं मेथड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मेरा कौन सा मेथड होता है, जो कि मेरा फ्यूचर मेथड होता है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैंने फ्यूचर मेथड लिया। फ्यूचर मेथड इन द सेंस कि हम लोग जो है जैसे ही क्लिक करेंगे सिलेक्ट एन इमेज, तो ये एक फ्यूचर टास्क परफॉर्म करवा रहा होगा ना। और ज़ाहिर बात है ये एक एसिंक्रोनियस टास्क होगा, इसके ज़रिए से हम लोग इमेज पिक को कहते हैं गेट करेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग जो है कहते हैं इमेज पिक को जैसे गेट करेंगे तो हमारे पास वो इमेज क्या हो रही होगी, पिक हो रही होगी, ठीक है। तो कहाँ से पिक हो रही होगी, वो जो हम लोग कहते हैं उसको बोलेंगे, अगर हम लोग बोलेंगे कैमरा से पिक करो, तो आप जो है कहते हैं वो कैमरे से ले रही होंगी इमेज। और कहते हैं अगर मैं ये बात ये बोलूँगा कि कहते हैं आप जो है कहाँ से इमेज ले लें, आप इमेज ले लें हमारे पास कहते हैं, अल्लाह आपका भला करें, गैलरी से, तो वो गैलरी से लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आया गेट इमेज, और कहते हैं मैं यहाँ पे आके क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे आके लिखूँगा गेट इमेज फ्रॉम, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा गैलरी। और मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना है, ए सिंक्रोनियस करना है, ठीक है। और उसके बाद आके मैंने जो है यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद अब जो है मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके एक
वेरिएबल के अंदर अपनी जो है फाइल लूँगा, ठीक है। यानी अपनी कहते हैं, एक मिनट, ये जो है मेरे पास यहाँ पे आई थिंक ये ऐप का वर्जन नहीं आया अभी। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे आके अपनी कहते हैं फाइल को पिक करूँगा कहाँ से, गैलरी से। तो उसके लिए मुझे जो है क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या लिखना है, फाइनल। और यहाँ पे आके पिक फाइल के नाम से हमारे पास एक मैं क्या बनाऊँगा, एक क्लास नहीं लूँगा, बल्कि मैं जो है एक वेरिएबल बनाऊँगा। और मैंने चूँकि इमेज पिकर के ज़रिए से करना है, तो मैं इधर आके सबसे पहले क्या करूँगा, अवेट, बिकॉज के अवेट करवाएं, ठीक है। जब तक ना ले लें, ठीक है। तो इमेज इमेज और इमेज पिकर जो हमने ऊपर ये पास करवाया है, हम लोग यही लेंगे, ठीक है, कॉपी। और यहाँ पे आके डॉट। अब देखें, अब हमारे पास यहाँ पे होता है एक कहते हैं हमारे पास पिक इमेज का ऑप्शन, ठीक है। तो पहले ये कहते हैं पुरानी एपीआईज के अंदर, पुराने पैकेजेस के अंदर, जब हम लोग इमेज पिकर को डाउनलोड करते थे तो हमारे पास ये गेट इमेज होता था। और अब जो है ये न्यू कहते हैं पैकेज के अंदर इन लोगों ने अपडेट किया है, तो ये पिक इमेज आ गया है, ठीक है। और ये देखें, मुझे कहाँ से पता चला, मुझे जो है कहते हैं ये यहाँ से पता चला, जब मैं कहते हैं इस पैकेज को देखता हूँ अपने पास, कि जो है कहते हैं इमेज पिकर मेरे पास जो फ्लटर का पैकेज है, जो कि मेरे पास ये रहा, जो कि मैंने अभी अपने प्रोजेक्ट के अंदर भी बिल्ड किया। तो उसके अगर मैं इधर आपके सामने अगर मैं लेके जाऊँ आप लोगों को, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन, एपीआई रेफरेंस, और ये हम लोग यहाँ पे गिटहब रिपॉजिटरी में जाते हैं, तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे ये पूरा का पूरा कहते हैं आपको दिखा देगा कि कहते हैं पूरा ये कहते हैं इन्होंने क्या रखी हुई है, यहाँ पे कहते हैं बताए हुए कि आप इंस्टॉलेशन किस तरीके से करेंगे इसकी, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले यहाँ पे हमें कहते हैं परमिशंस वगैरह देनी पड़ रही होती थी, लेकिन अब चूँकि बहुत कहते हैं ये ड्राइव्ड हो गया है, ठीक है। तो हमें कोई कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती एंड्रॉयड लेवल के ऊपर, लेकिन iOS लेवल के ऊपर अभी भी फ़िलहाल होती है, लेकिन हम लोग iOS को भी टारगेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं होती है, बस आपने जो है कहते हैं इन पैकेज को थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आके ये पी लिस्ट की जो फाइल होती है इसके अंदर जो है आके क्या कर देना है, ये कहते हैं परमिशंस लगा देनी है, ठीक है। खैर कहते हैं मैं आप लोगों को जो बात दिखाना चाहता हूँ वो ये कि देखिए हमारे पास ओल्ड एपीआई के अंदर जब हम लोग पहले यूज़ करते थे तो गेट इमेज को यूज़ करते थे, और अब अगर हम लोग देखें न्यू कहते हैं एपीआई के अंदर, तो यहाँ पे पिक इमेज का ऑप्शन यूज़ हो रहा है। तो देखा आपने, कहते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से चीज़ें जो है वक्तन फ़वक्तन कहते हैं चेंज होती रहती है। इसी तरीके से गेट वीडियो अगर करनी है तो यहाँ पे कहते हैं अब क्या हो चुका है, वो पिक वीडियो हो चुकी है। तो ये स- ये सिनेरियो था हमारा। अच्छा देखिए, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आके एक काम ये करते हैं कि हम लोग अपनी इमेज जो हम लोगों ने ली है उसकी हम लोगों ने क्या बतानी होगी, सोर्स इमेज के नाम से हमारे पास एक क्या होता है, हमारे पास एक इमेज सोर्स, ये देखें। तो मैं यहाँ पे आया और इमेज सोर्स मेरे पास होती है। मेरे पास दो पैरामीटर होते हैं इसके अंदर ना, एक कहते हैं हमारे पास जो कहते हैं रिक्वायर्ड होता है, वो तो आपके पास इमेज सोर्स होती है ऑब्वियसली, कि आप इमेज सोर्स उसको बताते हैं कि कहाँ से आप इमेज लेना चाह रहे हैं। तो एक ये होता है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे आके इमेज सोर्स बता देता हूँ उसको कि मेरी इमेज सोर्स होगी क्या असल में। तो ये है कि मैं यहाँ पे आके उसको अपनी इमेज सोर्स बता देता हूँ। और मेरे पास एक इमेज सोर्स का ऑप्शन होता है, और दूसरा जो है मेरे पास कौन सा ऑप्शन होता है, दूसरा मेरे पास ऑप्शन होता है हमारे पास यहाँ पे क्वालिटी, इमेज क्वालिटी हम लोगों ने क्या रखनी है। तो इमेज क्वालिटी कहते हैं इन सेंस ये क्या कहते हैं, आपकी इमेज की जो क्वालिटी है वो क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप जो है क्या दे रहे होते हैं, यहाँ पे आप नंबर दे रहे होते हैं, ठीक है। तो नंबर आप मिसाल के तौर पे आप रखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो हो क्या, वो मेरे पास आ जाए, लेट्स सी कहते हैं अगर मैं नंबर रखना चाह रहा हूँ 50, तो मेरे पास 50 रेजोल्यूशन की इमेज आ रही होगी। और अगर आप ये नहीं लेंगे ना, तो आपके पास क्या हो रहा होगा, आपके पास ये काम ऐसा हो रहा होगा कि आपकी इमेज को वो बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं क्वालिटी के ऊपर लेके जा रहा होगा, ठीक है। वो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी कुछ भी हो सकते हैं, हम उसके ऊपर अभी बहस नहीं कर रहे, ठीक है, कि कितनी इन्होंने रखी हुई है बाय डिफ़ॉल्ट के लिहाज से, ठीक है। अच्छा लेकिन हम लोग जो है कहते हैं जब कहते हैं इमेज क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं, आप यहाँ पे अपने डेटाबेस के लिहाज से आप 100 भी कर सकते हैं, आपने कहते हैं अपनी इसको देखते हुए ये काम करने होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद जो मैंने आपको बताया ना, इमेज सोर्स को हम लोगों ने देखना है, तो इसके लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे आके इमेज सोर्स
और यहाँ पे आके मैं क्या कर लूँगा, अब देखिए मैंने आपको बताया था 2 तरीके से हम लोग इमेज सोर्स दे सकते हैं। एक जो है हम लोगों ने क्या करना होता है, एक हम लोगों ने गैलरी और एक कैमरा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके गैलरी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर कैमरा आप लोगों ने करना हो तो कैमरा भी कर सकते हैं, और अगर दोनों करना ही हो तो दोनों भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैंने ये काम किया, अब मैं इधर आके एक कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है। और देखिए कितना आसान काम है हमारा, अगर आप लोग देखें सबसे आसान काम बन जाएगा आपका ये, और इतना कोई कहते हैं मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा सा बस समझना होता है, स्टेप्स को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना है, मैंने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद पिक इज इक्वल टू नल किया मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पे आऊँगा और नॉट इक्वल टू नल किया मैंने, और इधर आके मैं जो है क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने जो है क्या कर देना है, मैंने बोलना है कि अगर मेरी कहते हैं फाइल पिक नहीं की है यूज़र ने, देखें अगर अब आप देखें इसके ज़रिए से कहते हैं हमारे पास क्या हो रही होगी, हमारी कहते हैं फाइल यहाँ पे आ रही होगी, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा कि अगर ये नल नहीं है तो कहते हैं उसमें जो है आप ये वाला कहते हैं काम परफॉर्म करवाएं, और अगर ये नल है तो आप कौन सा काम परफॉर्म करवाएं, आप ये वाला काम परफॉर्म करवाएं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टोस्ट मैसेज पे एक मैसेज कहते हैं करवा देते हैं, और वो मैसेज क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे आके हम लोग लिख लेते हैं लेट्स सी, हम लोगों के पास एक कहते हैं मेथड था टोस्ट का ना। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और टोस्ट के अंदर जो है कहते हैं लिख दूंगा नो इमेज सिलेक्टेड, या कुछ भी कहते हैं कुछ भी आप कहते हैं इधर मैसेज करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके मैंने क्या लिख दिया, नो इमेज सिलेक्टेड, ताकि यूजर को ये पता हो कि कहते हैं टोस्ट भी साथ ही दिखाई दे जाए, ये कहते हैं भाई आपने कोई इमेज सिलेक्ट नहीं किया। अब देखें, अब मैंने जब कहते हैं, लेकिन अगर कहते हैं मेरे पास कहते हैं ये नॉट इक्वल टू नल है, मतलब कि कोई ना कोई इसमें वैल्यू है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आप देखें ना इमेज, तो इधर जो है मैं अपनी इमेज का क्या ले लूंगा, पाथ ले लूंगा, ठीक है। तो और वो पाथ कहाँ पे आ रहा है मेरा, अगर आप लोग देखें तो मेरे पास ये पूरा का पूरा यहाँ पे पाथ आ रहा है और उसकी क्वालिटी आ रही है, ठीक है। यानी एक इमेज अगर हम लोग उठाते हैं तो पूरी की पूरी इमेज इसमें मौजूद है ना, बस हम लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे, इसका डॉट पाथ के नाम से एक फंक्शन होगा, उसके ज़रिए से हम लोग इसका एक पाथ ले लेते हैं कहाँ पे, और इसको स्टोर करवा देते हैं ये जो फाइल नाम का वेरिएबल है इमेज के नाम से इसके अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आऊँगा फाइल, और फाइल के अंदर देखें हम लोग पाथ बता रहे होते हैं। अब ये देखें यही पाथ हम लोगों ने, अगर आपको याद हो कहते हैं हम लोगों ने कहते हैं ये यूज़ किया था हाइव डेटाबेस के अंदर, और कहते हैं फाइल के अंदर जब हम लोग कहते हैं वहाँ से सिस्टम्स के अंदर कहते हैं वैल्यू को स्टोर करवा रहे थे, यानी अपने कहते हैं सिस्टम फाइल को रीड कर रहे थे तब। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, खैर मैं कहते हैं ये सिर्फ हवाला देना था, अगर कहते हैं आपको आप देख भी लीजिएगा, ठीक है, जाके रिपोजिटरी वगैरह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, पिक फाइल, और मैं इधर आके क्या करूँगा, डॉट पाथ करूँगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं डॉट पाथ करूँगा तो आप एक सिनेरियो ये देखिएगा कि मेरे पास जो है कहते हैं तमाम की तमाम जो कहते हैं इमेज के पाथ आ रहे होंगे वो किस में आ रहे होंगे, इस एक वेरिएबल के अंदर आ रहे होंगे। और अब आप आगे अगर आप एक बात को नोट करें तो मैंने यहाँ पे आके ये बात बोली हुई है कि अगर ये नल के इक्वल है तो आप क्या दिखाओ, नो इमेज हेयर दिखाओ, ठीक है। और अगर नल के इक्वल नहीं है, एल्स अगर फॉल्स होता है, एल्स अगर ट्रू होता है, तो आप क्या करो, इमेज की फाइल जिस तरीके से इमेज डॉट एसेट होता है, इसी तरीके से डॉट नेटवर्क होता है, इसी तरीके से डॉट फाइल भी होता है। तो मैं यहाँ पे आके क्या बोलता हूँ, डॉट एब्सलूट, कि आप जो है ना एक एब्सलूट इमेज दिखा दो, और कहते हैं शो करो कि भाई ये क्या है, नल चेक है, ठीक है। तो ये आप कहते हैं बता सकते हैं, ठीक है इसमें। तो मेरे पास ये पूरा सिनेरियो होता है, और बस अब मैं जो है क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक काम ये करूँगा कि इधर आके गेट इमेज को टारगेट करवा दूंगा, और गेट इमेज फ्रॉम गैलरी, ठीक है। आप कहते हैं अपने पैकेज को टारगेट करवाएंगे और यहाँ पे आके आपने बस ये काम करना है, डेट्स इट, और कुछ काम नहीं करना, ठीक है। तो ये मेरा काम हो गया इमेज के रिस्पेक्ट से, यानी हमारे पास अभी क्या हो रहा होगा कि इमेज के रिस्पेक्ट से तमाम चीज़ें कॉल आउट हो रही होंगी, ठीक है। और वो किस पे आ रही होंगी, वो आ रही होंगी हमारे पास इस वाले मेथड को वो बार बार क्या कर रहे होंगे, एक्सिक्यूट कर रहे होंगे जब हम ऑन प्रेस के बटन के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अच्छा हम लोग यहाँ पे आके एक काम ये कर देते हैं, अब देखिए हमें कहते हैं जो अपना मेथड है वो रन टाइम पे कहते हैं बार बार कहते हैं चलाना भी है। तो उसके लिए हम लोगों को आपको पता है कि हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेट स्टेट को यूज़ करते हैं, ताकि हमारा काउंटर जो है कहते हैं इमेजेस का, वो एक इमेज लेने के बाद दूसरी इमेज भी गेट कर सकें। जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा था कि हम लोग जो है क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, यहाँ पे अगर आई थिंक सो मेरा जो है कहते हैं ये डिप्लॉय वर्जन जो है चलेगा। तो मैं यहाँ पे
स्क्रीन बंद हुई हुई है। अच्छा देखिए हमारे पास एक सिलेक्ट एन इमेज का ऑप्शन आ रहा था, वहाँ पे एक इमेज आ रही थी। तो जैसे हम लोग इमेज दूसरी ले रहे थे तो हमारे पास इमेज चेंज हो रही थी ना, तो वो रन टाइम पे चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि सेट स्टेट हम लोगों ने पास कराए हुए, हम लोग ये नहीं बोल रहे कि भाई आप दोबारा हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हैं तो नई एक इमेज दें, ऐसी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये कहते हैं पूरा सिनेरियो होता है। तो खैर कहते हैं हम लोगों ने ये काम किया। अब इसके बाद जो है ना, अब हम लोग देखें क्या करेंगे। हम लोग यहाँ पे आके एक काम ये करेंगे कि इधर आके हम लोग जो है अ, हमारे पास यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एक काम ये कर लेते हैं कि इधर जो है कहते हैं अब फायरबेस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैं जाऊँगा फायरबेस के ऊपर। अच्छा यहाँ तक का काम हमारा किसका हो गया, ये इमेज का हो गया, यानी जो इमेज जो सिलेक्ट अगर हो रही होगी तो वो इधर तक के टास्क में हो रही होगी, ठीक है। फिर अब जो है अब हम लोग कहते हैं अब इससे एक नेक्स्ट लेवल का करना है कि हम लोग जो है यहाँ पे आए कि हमारी इमेज जैसे सिलेक्ट हो तो आप उसको कहाँ पे ले जाएं, आप उसको कहते हैं डेटाबेस के अंदर ले जाएं। तो डेटाबेस के अंदर किस तरीके से जाएगी हमारे पास हमारी इमेज, तो हम लोग उसके अंदर जो है क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जिस तरीके से फायरबेस कहते हैं रियल टाइम डेटाबेस वगैरह के इंस्टेंस बना रहे थे, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फायरबेस कहते हैं स्टोरेज के सबसे पहले इंस्टेंस बनाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आऊँगा फाइनल, और मैं इधर आके किसको टारगेट कर दूंगा, मैं इधर आके टारगेट कर दूंगा स्टोरेज। और इधर आके ये देखिए मेरे पास फाइनल स्टोरेज, मैं जो है कहते हैं स्टोरेज के नाम का मैंने एक रैप कहते हैं वेरिएबल बनाया है, ठीक है। और मैं इधर आके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके फायरबेस स्टोरेज के नाम से मेरे पास होता है, ठीक है। अच्छा ये अगर ना भी मिले तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमारे पास ये होता है उसमें ना फायरबेस मेरे पास, मैं ऐसा करता हूँ कि वहीं से ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास ये यहाँ पे आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको जो है कहते हैं ले लेते हैं हम लोग किधर से, यहाँ मैं अपने वरीश और या उसमें जाऊँगा, किस में अपने स्टोरेज के बॉक्स में जाऊँगा, ठीक है। तो आप ये देखें मेरे पास मैं यहाँ पे आया, और आप एक बात ये नोट करें हमारे पास कि स्टोरेज के ऊपर जाएंगे हम लोग। अच्छा हम लोग यहाँ पे ये तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं, यानी फायर स्टोर वगैरह। हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अब देखिए स्टोरेज के अंदर हम लोग जाएंगे। तो स्टोरेज के अंदर देखो आपको वो एक एक चीज़ बता रहा होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे आके क्रिएट है रेफरेंस के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने रेफरेंस क्रिएट करना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद देखिए मेरे पास फायरबेस स्टोरेज वो वहाँ पे आ नहीं रहा था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आके क्या ले लेंगे, यहाँ से वो वेरिएबल पास करवा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक वेरिएबल ले लेना है जो कि हमारे पास यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है। अच्छा ये कहते हैं फाइल क्यों नहीं आ रही, तो इसके लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, देखते हैं कि ये क्यों नहीं आ रहा है, ये मसला क्या कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद चेक करना है कि क्या हुआ, क्या है मेरे पास इशू। नो कोड अवेलेबल, ठीक है ठीक है, इट्स नॉट डिफाइंड। तो डाट आई ओ डॉट एच हम लोग हटा देंगे, ठीक है। ये डाट आई ओ की कहते हैं फाइल से आ रही होती है, आई मतलब फाइल्स वगैरह की जो कहते हैं सपोर्ट होती है, वो कहते हैं डार्ट आईओ की उससे आ रही होती है। तो HTML आ रहा था तो इस वजह से एरर आ रही थी, उसको इग्नोर करें। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम कर लिया। अब मुझे जो है कहते हैं फायरबेस स्टोरेज के पैकेज को क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। जस्ट वो इंपोर्ट नहीं हो रहा था हमारे पास। अच्छा अब देखो यहाँ पे जो है ना रेफरेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे रेफरेंस जो है ना, सबसे पहले जिस तरीके से हम लोग रियल टाइम डेटाबेस में दे रहे थे, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी रेफरेंस पास करवाते हैं। अब ये जो यहाँ पे जो रेफरेंस होता है ना, वो असल में होता है हमारे पास फोल्डर का नाम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे, अगर मैं अपने कहते हैं ये कहते हैं वरीशा वाले डेटाबेस में जाता हूँ, तो आप देखो मेरे पास एक कहते हैं ये आ रहा है। सबसे पहले कहते हैं अगर मैंने अपनी कहते हैं प्रैक्टिस की मैं बात करूँ, जो मैंने जब कहते हैं यहाँ पे आके ऑल इमेजेस को कहते हैं जब मैं अपनी प्रैक्टिस कर रहा था तो ऑल इमेजेस का मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, ठीक है। फिर उसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाया किसके नाम का, एक फ़ोल्डर बनाया इमेजेस के नाम का, ठीक है। कि दूसरा चाइल्ड आ रहा हो उसका क्या है, इमेजेस। अच्छा ये इग्नोर भी करवा सकते हैं, ठीक है। आप कहते हैं ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है। फिर उसके बाद एक यूज़र का फ़ोल्डर बन रहा हो, फिर उसके बाद एक किसका फ़ोल्डर बन रहा हो, एक आईडीज़ का फ़ोल्डर बन रहा हो, उसके ऊपर क्या आ रही हो आपकी इमेजेस आ रही हो, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से भी करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके अपने हाथ में होता है। तो मैं जो है कहते हैं यहाँ पे आके, और अगर यहाँ पे क्लास की बात करें जो आज हम लोगों ने क्लास ली थी कहते हैं, तो उसके अंदर हम लोगों ने ये देखें माई इमेजेस, और फिर माई इमेजेस के अंदर वही सिनेरियो आ गया। सो ऑन कहते हैं हमारे पास कहते हैं इमेजेस, और इमेजेस के अंदर यूआईडी,
यूआईडी के अंदर ये तमाम इमेजेस जो मैंने अभी आपको दिखाई भी थी कहते हैं एप्लीकेशन के शुरू में भी। तो अभी हम लोग जो है ना एक और न्यू एक कहते हैं एक फोल्डर वो बनाएंगे, और कहते हैं उसका नाम जो है हम लोग यहाँ पे आके क्या रख देते हैं, यहाँ पे आके मैं नाम रखता हूँ अपने कहते हैं डेटाबेस के नाम के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, या मैं यहाँ पे रख देता हूँ इमेजेस फोल्डर, न्यू इमेजेस फोल्डर के नाम से जो है ना रख देते हैं। यहाँ पे जो है कहते हैं हम लोग ये नाम हटा देते हैं ताकि वो जो है ना डेटाबेस से क्या ना हो, कन्फ्यूजन पैदा ना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया न्यू इमेजेस फोल्डर के ऊपर मैं गया, और मैंने जो है कहते हैं यहाँ पे आके ये देखें, अब ये कहते हैं हमारे पास ये डेटाबेस का नाम है। तो कहीं आप ये ना समझने लग जाते हैं कि जो है ना ये कहते हैं दो दो फोल्डर बन रहे हैं, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये हमारे डेटाबेस का नाम है। और फिर उसके बाद हमारा जो कहते हैं जो भी अभी कहते हैं फोल्डर का नाम सबसे पहले दिया है, रेफरेंस जो पास किया है, तो वो हमारे पास क्या आ रहा होगा यहाँ पे, न्यू इमेजेस फोल्डर के नाम से आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों ने यहाँ पे आके ये क्रिएट करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग देखें यहाँ पे आके क्या करते हैं, यहाँ पे आके जस्ट मैं आऊँगा, और इधर आने के बाद हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को चाहिए, मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद न्यू इमेजेस फोल्डर किया। अब देखो न्यू इमेजेस फोल्डर करने के बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे आएंगे ऑन प्रेस के ऊपर। ऑन प्रेस के ऊपर एक काम ये करेंगे कि हम लोग आईडी पास करवाएंगे, आईडी प्लस प्लस, कि भाई हमारी जो है आईडी की नीड भी होगी, और दूसरी हमें किस चीज़ की नीड होगी, हमें नीड होगी की किसकी नीड होगी, की। तो की जो है हमारे पास कैसे आ रही होगी, फाइनल की। और फाइनल की के बाद हम लोग जो है क्या ले रहे होंगे, हम लोग ले रहे होंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशन। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, फायरबेस ऑथ के ऊपर मैं जाऊँगा, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑथ आ जाए अलग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद मैंने ये काम किया, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके डॉट इंस्टेंस मेरे पास आ रहा होता है, और डॉट में क्या करूँगा, इधर आके करंट यूज़र अपना ले लूँगा, और मैं आई थिंक थोड़ा सा कोड जो है कहते हैं मेरे ध्यान से निकल है। तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें ये तमाम हुआ हुआ, तो मैं इसी को ही कहते हैं मैं करता हूँ अपनी की को पास करवा देता हूँ। बेसिकली मैं चाह रहा हूँ कि मेरा यूज़र जो करंट है उसके नाम से मेरी की बनती रहे पहले, यानी एक इमेजेस के जो काउंटर है उससे पहले, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मैं ये इस कहते हैं की बात कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास ये वाली जो की आ रही है ना इसकी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक काम ये करना है कि अब आई डी प्लस प्लस लिया हुआ है, तो सारी बात है आई डी के ऊपर हम लोग जो है क्या करवाएंगे, कॉल करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे आया इंट आई डी इज इक्वल्स टू, मैंने क्या करना है, ज़ीरो कर देना है, ठीक है। तो मैंने इंट आई डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो जैसे किया मैंने, और इसके बाद मैंने आके यहाँ पे क्या कर देना, मैंने यहाँ पे आने के बाद आई डी प्लस प्लस किया। अब देखें, अब जो है कहते हैं हम लोग यहाँ से असल काम शुरू होता है। तो मैं इधर आऊँगा, और इधर आने के बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे फाइनल, और फाइनल के बाद मैं आके यहाँ पे क्या कर दूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद हम लोग कहते हैं इधर रेफरेंस ले लेंगे, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे रेफरेंस इमेज, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें कहते हैं ऊपर जो रेफरेंस लिया होता है उसका नाम क्या रखा होता है, स्टोरेज रेफरेंस रखा होता है, ठीक है। तो उसको टारगेट करते हैं स्टोरेज रेफरेंस, अच्छा। और कहते हैं हम लोग यहाँ पे आके क्या पास करवाएंगे, चाइल्ड अगर पास करवाना है। अब मैं बोल रहा था आप लोगों को कि कहते हैं हम लोग जो है कहते हैं ये वाला जो फोल्डर है ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा जो है ना नेस्टेड उसमें चले गए। तो हम लोग यहाँ से आके इस फोल्डर को हटा भी सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे की के ऊपर क्या ले सकते हैं, यहाँ पे आके हम लोग की के ऊपर पास करवा सकते हैं, आ, ये इस तरीके से हम लोग पास करवा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके हम लोग की लेंगे तो ये आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हुआ मेरे पास, और अब आके अगर मैं जो है कहते हैं यहाँ पे आके अगर स्लैश दूँ तो वो भी मेरा कहते हैं चाइल्ड बन सकता है, ठीक है। लेकिन मैं अगर चाह रहा हूँ कि मैं जो है डॉट चाइल्ड करके दोबारा देना चाहूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक काम ये करना है कि इधर आके मैंने जो है कहते हैं आईडी दे दी, क्या दे दी, आईडी। तो मैं ये काम भी करवा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो है कहते हैं हमारे पास क्या हो रहा होगा, हमारे पास एक काम ये करना है हम लोगों ने कि इस चीज़ को हम लोग ले लेंगे किसके अंदर, इधर ले लेंगे, बिकॉज क्योंकि वो वहाँ पे एरर दे रहा होगा। और दूसरी बात ये कि हमारे पास आईडी हम लोगों ने कर दिया, ठीक है ठीक है। तो हम लोग एक काम ये करते हैं कि इधर आके इसको इस तरीके से कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा, और यहाँ पे ये इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों सिनेरियो होते हैं, और ये दोनों सिनेरियो अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये रेफरेंसेस में बताया हुआ भी है इन लोगों ने।
तो इस तरीके से भी आप अपना बता सकते हैं चाइल्ड वगैरह ना, तो ये 2 चाइल्ड बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भी चाइल्ड डिफाइन होता है। और अगर आप मल्टीपल कर करके आप कहते हैं अलग से भी करना चाहें तो वो आप अलग से भी कर सकते हैं, ठीक है। डॉट चाइल्ड करके अगर आप अलग से आईडी जैसे हम लोग पहले लेते हुए आ रहे थे तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने दोनों सिनेरियो को रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक काम इस तरीके से कर दिया। आपके अपने हाथ में है कि आप जो भी कहते हैं लेना चाहें। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि यहाँ पे आके हम लोग उसको भी ले लेते हैं, चले कहते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, वरना इसकी नीड नहीं है हमें। कहते हैं मैंने तो बताया था कि आपको ये हमारे पास कहते हैं मजीद फोल्डर क्रिएट हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, हम लोग कहते हैं IMG के नाम से लेते हैं, ठीक है। तो इधर मैं आया और इधर आने के बाद अब देखिए मेरे पास ये मैंने कहते हैं क्या बना दिया, एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया। अब देखो इसके बाद जो है ना, अब क्या होगा, हम लोगों के पास एक चीज़ होती है अपलोड टास्क। क्या होता है अपलोड टास्क की एक क्लास होती है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग जो है क्या कर रहे होते हैं, जिधर से हम लोग अपने टास्क को अपलोड करवा रहे होते हैं। और ये भी कहते हैं आपके पास कहाँ पे लिखा हुआ है, फायरबेस की जो स्टोरेज वाला पार्ट है इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ अपलोड फाइल्स के ऊपर। तो देखो हमारे पास यहाँ पे जो है ना क्या हो रहा होता है, यहाँ पे एक काम ये हो रहा होता है कि हमारे पास ना एक मेथड होता है। वो मेथड कौन सा होता है हमारे पास, वो मेथड होता है हमारे पास पुट डेटा का भी होता है और पुट फाइल का भी होता है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आके हम लोगों के पास जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे पुट फाइल के नाम से, ठीक है। तो वो जो है आई थिंक सो मेरे मैं जो दिखाता हूँ आपको, हमारे पास ये देखें, हमारे पास पुट फाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो यही ऑप्शन हम लोग जो है यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और कहते हैं इसके ज़रिए से हम लोग अपनी फ़ाइल को लेके जाएंगे। तो अपलोड टास्क के ऊपर मैं गया और यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने क्या करना होता है, हम लोगों ने रेफरेंस इमेज जो ये ऊपर लिए इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। और मैं यहाँ से टारगेट करके क्या बोलूँगा, डॉट क्या कर दो। अब देखिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं, वो जो वहाँ पे भी दिख रही थी, पुट स्ट्रिंग, पुट फाइल, पुट डेटा, पुट ब्लॉक, ठीक है। तो ये आप जो है कहते हैं हम लोग कौन सा ले रहे हैं, पुट फाइल ले रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आके क्या बता देंगे, इधर फाइल बता देंगे। अब देखो फाइल कौन सी बताएंगे। अब देखें यहाँ पे अगर आप नोट करें हमारे पास ये वाली फाइल बन रही है। तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, यहाँ पे आके कहते हैं ये वाली फाइल का जो है यहाँ पे क्या दे दूँगा, यहाँ पे ये फाइल पास करवा दूंगा, यही फाइल यहाँ पे भी पास हो जाएगी, ठीक है। तो बिकॉज क्योंकि ये हम लोग कहाँ पे लेके जा रहे होंगे, डेटा बेसिस के अंदर लेके जा रहे होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद करना है फ्यूचर, और फ्यूचर डॉट वैल्यू जैसी करूँगा। और वहाँ पे आके मैं जो है क्या कर दूंगा, मैं बोलूँगा कि ये मेरी क्या है, फ्यूचर वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो एक कहते हैं ये हमारे पास मेथड होता है फायरबेस का। तो वो जो है हम लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम लोग इधर आके क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे अपलोड टास्क, आप इसको दे दें। देन आप क्या करें, देन आप एक काम ये करें, डॉट देन, और देन में हमारे पास क्या हो, हमारे पास एक काम ये हो कि हमारे पास जो ये मेथड है इसके अंदर जो है कहते हैं हमारे पास इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। तो मैं हम लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं, यहाँ पे आके एक काम ये करते हैं कि जैसे ये ट्रू हो ना, तो ये क्या करें, ये एक इमेज का जो है पूरा का पूरा जो है URL ले लें। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, अपलोड, और कहते हैं अपलोड, या कहते हैं इधर मैं लिख देता हूँ, अपलोड नहीं लिखता, अपलोड बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप लोग कहते हैं डाउनलोड URL। हम लोगों ने यहाँ से क्या लेना होता है, URL डाउनलोड करना पड़ता है। यहाँ से डाउनलोड क्यों करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये चाहो तो नहीं भी करवा सकते, ठीक है। आपने कुछ इस तरह का सिनेरियो रखा है कि आपके डेटाबेस में सिर्फ इमेज जा रही है, स्टोर हो रही है, ठीक है। तो कहते हैं बस आप सिर्फ क्या करवा रहे हैं, स्टोरेज के अंदर कहते हैं सेव करना चाह रहे हैं, तो आप ये नहीं यूज़ करें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यार नहीं, ये मेरे रियल टाइम डेटाबेस में भी इसका लिंक जो है कहते हैं सेफ हो, और फिर मैं बाद में मुझे ये फैच भी करवानी है या कुछ भी कहते हैं सो ऑन, अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप जो है कहते हैं यहाँ पे डाउनलोड URL को गेट कर रहे होते हैं असल में ना। तो मैं यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई क्या करें, आप जैसे ये ट्रू हो ना, तो आप जो है कहते हैं जो हमारे पास रेफरेंस इमेज है ना, इसकी आपने क्या कर लेना है, यहाँ से आके आपने गेट डाउनलोड URL, ये ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आप लोगों ने क्या करवा देना है, ले लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके इसको जो है कहते हैं प्रिंट करके भी देखेंगे, देन हम लोग इसको डेटाबेस में भी स्टोर करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना है, मैंने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद इमेज URL और WA, और उसके बाद ताकि मुझे जो है ना ये दिख जाए टर्मिनल पे आसानी के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे आना है अपलोड टास्क,
अपलोड इमेज यूआरएल, ठीक है। ओ सॉरी, अपलोड इमेज यूआरएल नहीं था, डाउनलोड यूआरएल था मेरे पास, सॉरी। डाउनलोड यूआरएल, ठीक है, कि भाई मुझे जो है कहते हैं जैसे ही ये ट्रू हो तो मुझे ये दिखा दो, और उसके साथ साथ मुझे एक काम ये करके दिखाएं। अच्छा, अब कहते हैं अवेट लगाया है तो हमें क्या भी लगाना पड़ेगा, ए सिंक्रोनियस भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ आने के बाद इसको ए सिंक्रोनियस कर दिया, ठीक है। तो ये काम किया। अच्छा, और एक काम हम लोग ये करते हैं कि ए सिंक्रोनियस हम लोग यहाँ पे भी लगा लेते हैं। कहते हैं फॉर, या अगर कहते हैं ये इधर भी आके आप अगर करवाना चाहें तो करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके मैंने दोनों जगह लगा लिया, ठीक है अपने। अब मैं यहाँ पे आके क्या एक मैसेज कहते हैं ये भी कहते हैं शो करवाना चाह रहा हूँ। वो हमारे पास अभी नहीं आ रहा था जब मैं आपको कहते हैं शुरू में दिखा रहा था, कहते हैं इसका कहते हैं ऐप टूर जब करवा रहा था। तो देखिए मैं यहाँ पे आके क्या लिख देता हूँ, इमेज अपलोडेड भी लिखा हुआ आ जाए मेरे पास, या कहते हैं क्या लिखा हुआ आ जाए कि भाई मेरी इमेज जो है क्या हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो ये कहते हैं काम हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है। तो इमेज अपलोड भी हो गई है और उसका डाउनलोड यूआरएल वगैरह हमें दोनों कितना पता चल जाएगी, वरना हम लोग इसको उठा के बाहर भी कर सकते हैं कि जब तक कि इमेज वहाँ पे जा रही है डेटाबेस में, तो वो भी आप कहते हैं करवा सकते हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं चाह रहे हैं कि भाई यूआरएल भी जब हमें मिल जाए ना तो तब पता चले इमेज अपलोडेड का, ठीक है। और अगर कहते हैं हमारे पास ऑन एरर भी होता है हमारे पास इसका एक दूसरा मेथड, वो भी आपको पता है, ठीक है भाई। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक काम ये करना है कि इधर यही मैसेज लेना है, टोस, ठीक है। कॉपी किया और मैं यहाँ पे आके क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और इधर आके मैं जो है पास करवा देता हूँ एरर डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा एरर और डॉट टू स्ट्रिंग, कहते हैं हम लोग यहाँ पे आएंगे और डॉट टू स्ट्रिंग कर लेंगे, तो ये मेरे पास एरर भी के हिसाब से भी क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने काम कर लिया। अब देखें, अब मैं जो है यहाँ तक करने के बाद अपने प्रोजेक्ट को करता हूँ रन। तो उसके लिए जो है कहते हैं मैं अपने प्रोजेक्ट को वापस से कर लेता हूँ रन। तो कैसे होगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद अब इस प्रोजेक्ट को करता हूँ रन। ये देखें मेरी कहते हैं आईपी रन हो चुकी है, मैंने रन करना है इसको। तो ये देखें मैं इधर आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद फ्लटर रन किया मैंने। तो बेसिकली कहते हैं मेरे पास अब वायदा कनेक्टेड हुआ है, सॉरी मेरे पास अभी तक मेरा मोबाइल नहीं आया आई थिंक, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कहते हैं इसने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी जो है कहते हैं हमारे पास क्या काम हुआ है, और यहाँ पे आप लोग टर्मिनल पे ज़रूर देखिएगा जब हम लोग कहते हैं अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद अपने इसको वाइसर को ओपन कर लेता हूँ ताकि मुझे पता भी चलता रहे जैसे मेरी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी कनेक्ट हो गई है। और देखिए ये दोबारा हम लोग जो है ना कहते हैं हाँ करके देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक काम ये कर लेते हैं कि इधर आके इस पूरे कहते हैं सिनेरियो को बंद कर देते हैं, और जो है कहते हैं ताकि हमारी एक इमेज कहते हैं जो न्यू कहते हैं हमारे पास कहते हैं हमारा जो टास्क हो वो जो है कहते हैं जल्दी से क्या हो हमें दिख सके, ठीक है। तो देखते हैं अभी। अच्छा, हम लोगों ने कहते हैं अभी अपलोड इमेज करते वक्त कहते हैं यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे एक काम ये किया था कि टोस्ट का मैसेज नहीं शो करवाए थे, तो न्यू वाली जो ऐप है उसके अंदर हम लोगों ने ये काम भी करवाया, ठीक है। तो वो जल्दी से क्रिएट हो जाए। फिर अब जो है ना अब हमारा जो नेक्स्ट टाइम होगा कि, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक काम ये करना है, नेक्स्ट काम वो ये कि अब जो ये यूआरएल आएगी ना हमारे पास, इसको हम लोग स्टोर करवाएंगे रियल टाइम डेटाबेस में, ठीक है। ये काम कर
ये मेरे पास एप्लीकेशन का डिप्लॉय वर्जन आ चुका है। तो ये आ चुकी है कहते हैं, और अब आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास ये वो इमेज है, ये वो ऐप है जो कि हम लोगों ने अभी बनाई है, वरना कहते हैं हमारे पास वो ऐप बीच में आ रही थी। तो हम लोग यहाँ पे कुछ काम कर सकते हैं यहाँ पे, कि हम लोग जो है कहते हैं इधर आके इसको टेक्स्ट सेंटर भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक काम ये करना है, सिलेक्ट एन इमेज को जो है ना यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो है ना क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद मुझे जो है क्या करना है, मेन एक्सिस, अच्छा मेन एक्सिस साइज नहीं है, सॉरी, मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे आऊँगा मेन एक्सिस अलाइनमेंट, और मैं यहाँ पे आके इसको क्या कर दूँगा, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल क्या कहते हैं वर्टिकली करना है सेंटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मैंने वर्टिकली सेंटर कर दिया, और उसके साथ जैसे मैं इसको रीलोड करता हूँ तो आप देखिएगा मेरे पास जो है ना ये क्या होगा, ये मेरे पास इमेज इस तरीके से यहाँ पे आ गई। और अगर मैं यहाँ पे आके काम ये करना चाहूँ, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दूँ, ठीक है, रैप विद द सेंटर कर दूँ, सॉरी टेक्स्ट लाइन सेंटर नहीं, रैप विद द सेंटर, ठीक है। और अब इसको कहते हैं ये करते हैं हॉट रीलोड, ठीक है। तो अब आप देखें मेरे पास ये कहते हैं ये सिनेरियो आ गया जो कि मैं चाह रहा था, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आना है मैंने, और मैंने यहाँ पे आने के बाद जैसे इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप देखें मैं जो है कहते हैं यहाँ पे आके ये भी जो है कहते हैं कर सकता हूँ, ठीक है। इमेज मैंने ली, ठीक है, और मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा। लेकिन आप उसके साथ साथ आपने एक बात को नोट करना है, और वो क्या, वो ये नोट करना है कि हमारे पास जो है ये जो इमेज है, सॉरी ये क्या हो गया है, देखें मेरे पास ये जो है कहते हैं, अरे यार यहाँ पे जो है कहते हैं आपके पास टर्मिनल के ऊपर आ रहा होगा अभी ये मुझसे क्या, बेसिकली जो है ना यहाँ पे, ठीक है क्या चले, तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद जो है ना क्या करना है, अच्छा खैर कहते हैं हम इसको इग्नोर करते हैं। तो आप लोगों ने देखें मैं यहाँ पे मेरे पास ये इमेज है, ठीक है। तो मुझे जो है क्या करना है, जैसे मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करूंगा तो आप लोग एक चीज़ देखिएगा, मेरे पास ये जो है कहते हैं यहाँ पे अपलोड टास्क परफॉर्म हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज़ नोट करें, तो मेरे पास अगर मैं इसको कहते हैं एक काम ये करता हूँ कि इधर आके इसको 2 मिनट के लिए अभी कहते हैं बंद करता हूँ, तो आप देखिए मेरे पास मैंने इमेज URL WA910 लिखा हुआ था यहाँ पे, अगर ये देखें, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ कि भाई मुझे मेरी इमेज पता चले कि कहाँ पे कहते हैं उसका वो डाउनलोड URL क्या है उसका, ठीक है। तो आप ये देखिए मेरे पास ये पूरी URL, मैं इधर इसको ओपन करवाऊँ तो आप देखिएगा ये मेरे पास वही इमेज होगी जो कि मेरे पास अभी इमेज है, देख रहे हैं। तो ये इस तरीके से डाउनलोड इमेज भी आ जाती है हमारे पास। अच्छा वहाँ तक का जो काम था हमारे पास, ये जो डाउनलोड URL से पहले तक का काम था, ये सिर्फ डेटाबेस में स्टोरेज को कहते क्या करवा रहे थे हमारे पास, कहते हैं अपलोड करवा रहे थे, ठीक है। और अब जो है कहते हैं हमारे पास क्या हो रहा होगा, अब हमारे पास एक काम ये हो रहा होगा कि हम लोग जो है क्या चाह रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग जो है क्या करें, हम लोग ये काम ये करें कि ये जो है ना, जो हमारे पास कहते हैं फ़ोल्डर्स आ रहे हैं, इसमें भी जो है इमेजेस आई है कि नहीं ये देखते हैं कि ऐसा हुआ भी है या नहीं। तो मेरे पास देखिए न्यू इमेजेस फ़ोल्डर आ चुका है, और मेरे पास अगर आप देखें मेरे पास एक इमेज का फ़ोल्डर है जो कि मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद एक इसका फ़ोल्डर है, और अगर आप देखें तो मैंने कहते हैं जो चाइल्ड स्लैश डाला था तो उसके ज़रिए से ये आ गया, ठीक है। तो ये होता है सिनेरियो कुछ इस तरीके का, और यहाँ पे हमारे पास इसकी URL भी हमारे पास आ चुकी है। अब जो ये जो URL है ना, इसको हम लोग जो है ना क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, और कहते हैं इस URL के लिए हम लोग जो है कहते हैं आप कहते हैं हम लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं, इसको सेट करवाते हैं किसके ऊपर, इसको सेट करवाते हैं हम लोग जो है कहते हैं अपने फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके एक काम ये करता हूँ कि भाई जैसे ये काम हो जाए, ठीक है, जैसे आपको कहते हैं इमेज URL मिल जाए, ठीक है,
या डाउनलोड यूआरएल मिल जाए तो आप उसको कहाँ पे सेट करवा दें, आप उसको सेट करवा दें डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो रियल टाइम डेटाबेस के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रियल टाइम डेटाबेस का कहते हैं रेफरेंस जनरेट करवाना पड़ता है। तो मैं रियल टाइम डेटाबेस से करवा रहा हूँ, आप लोग कहते हैं फाइल स्टोर से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या किया, मैंने यहाँ पे आने के बाद लेट्स सी कहते हैं मैं जो है कहते हैं इधर ले लेता हूँ रेफरेंस, ठीक है, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ऊपर ही डिक्लेयर कराएंगे है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैंने यहाँ पे आने के बाद डेटाबेस का रेफरेंस ले लिया, ठीक है। रेफरेंस लिया तो आप देखें मेरे पास ये कहते हैं डेटाबेस की कहते हैं यहाँ पे मेरे पास फायरबेस डेटाबेस के नाम से भी जो है कहते हैं आ चुका है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा यूज़र्स की जगह मैं यहाँ पे एक और इंस्टेंस पास करवा देता हूँ। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने कहते हैं यूज़र्स के नाम से किया था, तो मैं यहाँ पे इमेजेस के नाम से एक इंस्टेंस पास करवा देता हूँ, ठीक है। और उसके अंदर जस्ट मैं जो है क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके इमेजेस को कहते हैं सिर्फ और सिर्फ सेव करवा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद हम लोग एक काम ये कर लेते हैं कि भाई हमारी जो इमेजेस हैं वो किस तरीके से जाएँ, इस तरीके से जाएँ कि हम लोग कहते हैं जो हमारे पास टी रेफरेंस है हमारा, ठीक है, उसको हम लोग टारगेट करें और उसको टारगेट करने के बाद क्या करें, चाइल्ड बनाएं, ठीक है। और चाइल्ड के अंदर हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पे आके पास करवा दें किसको, हम लोग पास करवा दें चाइल्ड के अंदर की को, ठीक है। और की के अंदर एक और चाइल्ड हो और वो चाइल्ड कौन सा हो, वो हो हमारा आईडी, ठीक है। और आईडी के बाद हम लोग क्या करवाएं डॉट, अच्छा आईडी हम लोग किस तरीके से लेंगे, इस तरीके से लेंगे, ठीक है। और इसको जो है इस तरीके से कर देते हैं क्योंकि आईडी हमारे पास इंटीजर है, ठीक है। सेट किया और सेट करने के बाद हम लोग जो है क्या करेंगे, यहाँ पे आके अपने डेटाबेस में वैल्यू को सेट करेंगे और उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे आके काम ये करते हैं कि जो है कहते हैं मेरे पास देन एक फंक्शन होता है, ठीक है। और मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद देन के अंदर मैं मैसेज क्या प्रिंट करवा देता हूँ, मैं यहाँ पे कहते हैं ये वाला मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ और इधर आके लिख देता हूँ इमेज अपलोडेड इन डीबी, ठीक है। तो ये भी लिखा हुआ है मेरे पास कि ये डीबी में भी चली गई है, ठीक है। या अगर ये लेना भी चाहें तो ले भी सकते हैं, नहीं लेना चाहें तो नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद ऑन एरर भी होता है हमारे पास, तो मैं ऑन एरर के अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आके सिंपल इज दैट मुझे जो है कहते हैं एरर लेना है तो वो तो यही सेम ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम कर दिया, सही है। तो मैं इसको कहते हैं शिफ्ट ऑल्ट टैप करता हूँ, ठीक है। पहले टर्मिनेटर लगा देता हूँ यहाँ पे और फिर शिफ्ट ऑल्ट एफ, बेसिकली शिफ्ट ऑल्ट एफ हमारे पास फॉर्मेट कहते हैं कोड की है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे आने के बाद एक काम ये करना है कि इधर आया मैं और इधर आने के बाद सबसे पहले मैं दो कहते हैं इंस्टेंस पास करवा देता हूँ बस जस्ट, ठीक है। एक आईडी और आईडी में हम लोग क्या करते हैं, आईडी में हम लोग यही वाली आईडी दे देते हैं, ठीक है भाई। और मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद हम लोग जो है एक और चीज़ कि इमेज यूआरएल हमारी कौन सी आ रही है, ठीक है। तो वो हमारे पास कैसे आ रही होगी, वो आ रही होगी हमारे पास इस रिस्पेक्ट से कि हम लोग जो है करें जो यहाँ पे आके इमेज यूआरएल पास करवा रहे होंगे। तो इमेज यूआरएल आपको पता है कि डाउनलोड यूआरएल में मौजूद है, बिल्कुल सही समझे आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और मैंने यहाँ पे आने के बाद ये काम कर दिया। अब देखें जस्ट हमारे पास ये काम होता है किस चीज़ का, ये काम होता है हमारे पास कहते हैं इमेज यूआरएल की रिस्पेक्ट से पूरा का पूरा जो काम होता है वो बस इतना सा होता है, ठीक है। अब ये देखें ये इमेज यूआरएल को पास नहीं कर पा रहा है, अनडिफाइंड नेम लिखा हुआ है बिकॉज, बिकॉज क्यों, रीज़न बिल्कुल आप सही समझें कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो है हम लोगों ने इसकी बॉडी के अंदर रखा हुआ है ना ये। तो हम लोग क्या काम करते हैं, ये जो डी रेफरेंस है ना मेरा पूरा का पूरा, इसको मैं लेके जाता हूँ कहाँ पे, इसको मैं ले जाता हूँ अपलोड टास्क के अंदर, कहाँ पे ले जाता हूँ अपलोड टास्क के अंदर। मैं यहाँ पे आया कंट्रोल एक्स किया, तो आप एक बात नोट करें, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये वाला काम मैंने क्लास में भी नहीं करवाया था, ठीक है, ये मैं कहते हैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। सेव किया हम लोगों ने और हम लोग अब चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा ये रियल टाइम डेटाबेस में आ भी रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं सेव करता हूँ इसको और दोबारा रन करता हूँ तो देखते हैं हम लोग कि ये आ भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आते हैं, ओहो मेरी जो है डिवाइस दोबारा बंद हो गई है। तो अब जो है हमारा ये जो टास्क है हम लोग जब तक रन पे लगा देते हैं, ये टास्क आना चाहिए यहाँ फाइल बेस रियल टाइम डेटाबेस में। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है,
मेरे पास नेट आई थिंक मेरा बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, तो मेरे पास ये यूज़र का इंस्टेंस जैसे बना है ना, जिसमें हम लोगों ने कहते हैं पूरे एक यूज़र की रिस्पेक्ट से काम किया था, बिल्कुल इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इमेजेस का बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना भी सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये कहते हैं मेरी ऐप क्रिएट हो रही है, तो अलहमदिल्ला जैसे ये क्रिएट होगी तो हम लोग कहते हैं इसको ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पर ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके इससे लेता हूँ। ठीक है, सेम आ जानी चाहिए, तो इमेज अपलोडेड है वही दूसरी वाली भी। ठीक है, तो ये है। अब देखिए मेरी ऐप भी जो है कहते हैं क्या हो चुकी है, रन होने वाली है। ठीक है, और आप देखें कहते हैं दूसरी इमेज पे जैसे अपलोड किया तो यहाँ पे दूसरी इमेज का भी यूआरएल आ रहा है। ठीक है, तो मेरी ऐप रन हो रही है बस। अच्छा, आज जो है ना हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इमेज को लिया। सबसे पहले कहते हैं अगर मैं पूरा कहते हैं इसको समराइज करूँ, तो सबसे पहले इमेज को लिया गैलरी से। ठीक है, फिर उसके बाद उस इमेज को हम लोगों ने अपलोड करवाया स्टोरेज के अंदर। फिर उस इमेज की कहते हैं डाउनलोड यूआरएल ली। फिर उस डाउनलोड यूआरएल को हम लोगों ने सेव करवाया, कहाँ पे हम लोगों ने सेव करवाया, फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में। ठीक है, अच्छा आप लोग जो है कहते हैं जो ये डाउनलोड यूआरएल से पहले तक का काम है ना, अपलोड टास्क तक का काम है, यहाँ तक का काम भी आपका जो है कहते हैं क्या कर रहा होगा, आपकी जो फ्यूचर डॉट वैल्यूज से पहले पहले तक का काम है ना, ये काम आपका कहते हैं यहाँ तक भी जो है कहते हैं क्या हो रहा होगा, आपका अपलोड हो रहा होगा कहाँ पे, डेटा स्टोरेज के अंदर आपकी इमेज सेव हो रही होगी। ये वाला जो बात वाला जो काम किया है ना, ये किसके लिए, डाउनलोड यूआरएल के लिए। और फिर ये वाला जो काम किया ये आप लोगों को पता ही है, हम लोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। कहते हैं इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में वो जो है सेव करवाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने ये काम किया। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो था आज के जो है टास्क का। ठीक है, तो आप इसको कहते हैं आप जो है क्या कर सकते हो, अब आप इमेज डॉट नेटवर्क के ज़रिए से इसको अपने कहते हैं विजिट्स वगैरह के अंदर, जहाँ पे आप टाइटल वगैरह लिस्ट स्टाइल के ऊपर ले रहे थे, बिल्कुल इसी तरीके से इमेज नेटवर्क के ज़रिए से आप जो है इमेज को भी टारगेट करवा सकते हैं। तो ये पूरा सिनेरियो होता है हमारे पास ना। ठीक है, तो मैं जल्दी से कहते हैं मेरी ये ऐप रन हो जाए, फिर उसके बाद मैंने बस लाइव दिखाना है, उसके बाद हम लोग कहते हैं इसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो नहीं आई है मेरी ऐप। ठीक है, चलिए। देखें अब हमारे पास यहाँ पे ये पूरे के पूरे इमेजेस कहते हैं क्या हो चुके हैं, रन हो चुके हैं। ठीक है, अब मेरी ऐप रन हो गई है। मैं एक मतलब इसका जो है आपको लाइव व्यू करवा देता हूँ। ठीक है, तो आप देखिएगा हमारे पास जो है कहते हैं इसका लाइव व्यू आ रहा है। ठीक है, और वो कैसे आएगा देखें। मैं यहाँ पे आया, मैंने क्या किया, सिलेक्ट एन इमेज। ठीक है, और एक इमेज उठा लेते हैं हम लोग, लेट्स सी मैंने ये एक हदीस उठा ली। ठीक है, और मैं जैसे ही इसको अपलोड करता हूँ, तो आप एक बात नोट करिएगा, मेरे पास क्या लिखा हुआ आएगा, इमेज अपलोडेड। और कहते हैं फिर उसके बाद देखें दूसरा मैसेज आया, इमेज अपलोडेड इन डीबी। ठीक है, और अब देखें, अब मैंने जो है ना ये दोनों टास्क देखने के, भाई मेरी इमेज अपलोड हुई है, तो पहला टास्क हम लोगों ने देखना होगा वो क्या, कि हमारी जो इमेज है वो डेटाबेस में कहते हैं आई है या नहीं। तो आप देखें मेरे पास ये इमेज के नाम से एक और इंस्टेंस बन गया, और ये देखें मेरे पास जो है कहते हैं इसकी यूआरएल भी आ रही है। ठीक है, तो यूआरएल मैं एक मिनट इसको नीचे करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये इसकी क्या भी आ रही है, यूआरएल भी आ रही है। ठीक है, तो ये देखें आप मेरे पास इसकी यूआरएल आ गई है, कि पूरी इमेज है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये जो है कहते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से यूँ लेके जाऊँ कॉपी, और मैं यहाँ पे आके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद अगर इसको क्लिक करूँ तो ये मैंने आपको जैसा अभी दिखाया कि मेरे पास ये इमेज है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई। अच्छा, अब हम लोगों ने देखना है स्टोरेज पे आई है या नहीं, तो पूरा सिनेरियो हम लोग एक मतलब दोबारा रिपीट करके देख लेते हैं। तो न्यू इमेजेस फोल्डर के ऊपर गया, मैं इमेज के ऊपर गया, और यहाँ से देखें मेरे पास ये वाली इमेज मेरे पास आ चुकी है। और ये जो दूसरी इमेज है, ये कौन सी वाली इमेज है, ये पहले जो हम लोग जब टास्क करवा रहे थे तब की है, बिकॉज जब अब दोबारा रिपीट किया तो सारी बात है 1 2 से दोबारा शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे कहते हैं हम लोगों ने एक फॉर टेस्टिंग के लिए हम लोग चेक करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आया, और मैंने यहाँ पे आने के बाद लेट्स सी मैं जो है कहते हैं इमेज ले लेता हूँ ये वाली। ठीक है, और इसको अपलोड किया इस इमेज को। ठीक है,
फिर इसी तरीके से एक जो है हम लोग कहते हैं अपलोड कर लेते हैं एक और इमेज, वो कौन सी, वो कर लेते हैं हम लोग, ये अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, अपलोड इमेज किया, तो देखिए मेरे पास ये दो मैंने इमेजेस अपलोड किए हैं। तो मैंने देखना कि ये वाली कहते हैं इससे चेंज हो रही है या नहीं। तो फिर इट्स मीन डैट कि हम लोगों ने कहते हैं हमारा काम सही तरीके से परफॉर्म हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया, मैंने रिफ्रेश कर दिया अब इसको। अब देखिए मेरे पास ये तीनों आ चुकी हैं। तो मैं यहाँ पे आया, ये और ये, ठीक है, तीनों किए हैं। और यही तीनों हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस में भी जा रही हैं, यानी ये भी चेक कर लेते हैं, तो वो भी जा रही हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहते हैं मनीषा, आपने जो है कहते हैं इसकी जो है प्रैक्टिस करनी है, और कहते हैं इसके साथ साथ अगली क्लास से आप भी कहते हैं काइंडली सबमिट करवा दें, और तहा आप भी कहते हैं देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ये आप दोनों देखें, नेक्स्ट क्लास तक मुझे कोशिश करें सबमिट करवा दें अगर पॉसिबल हो सके, बट देख लीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह। तो देखें हमारे पास ये तीनों इंस्टेंस आ चुका है, तीनों इंस्टेंस के अंदर मज़ीद जो है कहते हैं हमारे पास ये अलग-अलग भी आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से कहते हैं हो सकता है, ठीक है। तो तीनों की कहते हैं यूआरएल बन चुके हैं, तीनों कहते हैं अगर आप देखें तो ये यहाँ पे गूगल APIs.com को टारगेट किया जा रहा है। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कहते हैं सिनेरियो क्या होता है डेटाबेस वगैरह का, जो हम लोगों ने एपीआईस वगैरह को अपने कोर्स में पढ़ा था। तो एपीआईस के अंदर भी हम लोग ये कर रहे थे ना, इमेज यूआरएल को बस सिर्फ टारगेट कर रहे थे, तो पूरी की पूरी इमेज भी आ रही है हमारे पास, और पूरे पूरे टैक्स आ रहे थे। सिर्फ टाइटल को टारगेट कर रहे थे तो पूरे पूरे टैक्स आ रहे थे। हम लोगों ने कुरान का प्रोजेक्ट बनाया था। तो ये पूरा सिनेरियो होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कोई भी देखें कितने सवाल हो, आप लोगों ने बिला झिझक मुझसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।